इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला उपाय। तो ये जो उपाय हम बताने वाले हैं इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ माता लक्ष्मी और महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो जान लीजिए। तो इस उपाय में सबसे पहले हमें लेना है एक हरा मूंग, जो खड़ा हरा मूंग आता है ना वो लेना है। इसकी दाल भी आती है, तो दाल आपको नहीं लेना है, आपको मात्र एक खड़ा हरा मूंग ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको एक चावल का दाना ले लेना है और वो चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, आका हो, पूरा हो, जिसको हम अक्षत बोलते हैं। तो आपको एक अक्षत ले लेना है। और इसके बाद आपको एक बेलपत्र ले लेनी है, जो बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो। और अगर इस सावन के महीने में आपको बेलपत्र ना मिले तो आप क्या करिएगा कि महादेव जी के मंदिर जाइएगा, वहाँ पर शिवलिंग पर ऑलरेडी बहुत सारी बेलपत्र रखी हुई होती है। तो अगर आप अपने घर से बेलपत्र ना ले जा पाए तो वहाँ से शिवलिंग से बेलपत्र को उठाइएगा, उसको अच्छे से गंगा जल से धोइएगा और उसके बाद वापस अपनी मनोकामना कर उस शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का कलश। तांबे का कलश लेकर आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। तो शिव मंदिर पहुंचने के बाद क्या करिएगा कि आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसके साथ ये जो उपाय हम बताने वाले हैं, तो इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कब भी कर सकते हो, पर ध्यान रखिएगा कि सूर्य अस्त के पहले आपको ये उपाय कर लेना है। इसके बाद क्या करना है कि जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए हैं, उस जल के लोटे से आपको 4 जगह जल को समर्पित करना है। कहाँ कहाँ पर? तो सबसे पहले आपको समर्पित करना है जल को गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, और आखिरी में आपको समर्पित करना है माता का जो हस्तकमल होता है, जो कटी भाग होता है, वहाँ पर। तो इन 4 जगह आपको जल को समर्पित कर देना है और थोड़ा जल आपको उस लोटे में बचा लेना है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप अपने घर से हरा मूंग लाए हैं 1 दाना, और 1 दाना आप लाए हैं चावल का, तो इन दोनों को उठाकर आपको इस लोटे में समर्पित कर देना है। और समर्पित करते समय आपको प्रार्थना करनी है। तो आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, हमारे घर में जो भी तनाव की समस्या है वो दूर करें, और साथ ही साथ मेरे घर में जो क्लेश चलता है और जो धन की समस्या है वो दूर करें। तो ऐसी कामना कर कर आपको चावल का दाना और 1 मूंग का दाना उस लोटे में समर्पित कर देना है। और फिर इस लोटे को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और इस लोटे में हमने 1 चावल का दाना और 1 मूंग का दाना डाला है। तो यहाँ पर हमने शिवलिंग पर तीनों चीज़ एक साथ समर्पित कर दी है। और ये जल को समर्पित करने के बाद क्या करिएगा कि शिवलिंग के साइड में या शिवलिंग के पास बैठ जाइएगा और प्रार्थना करना है कि हे महादेव, मेरे जीवन में विवेक, ज्ञान, बुद्धि की प्राप्ति हो, और मैं जो भी कार्य करने वाला हूँ या करने वाली हूँ उसमें सफलता मिले। और अगर आप व्यापार करते हो और या पढ़ाई करते हो तो आपको वहाँ पर उन्नति के लिए कामना करनी है और आपको घर आ जाना है। तो इसी के साथ हम बात करने वाले हैं दूसरे उपाय की। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है तो आपको ये उपाय करना है। तो ये उपाय बहुत सिंपल है। आपको 11 चावल के दाने लेने हैं और शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं कुछ इस तरह। तो कैसे करना है वो बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 11 चावल के दाने लेने हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, 11 चावल के दाने कुछ इस प्रकार लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो, आखे हो, पूरे हो और अक्षत हो। तो ऐसे 11 चावल के दाने ले लेने हैं। इसके बाद हमें वापस चाहिए एक बेलपत्र। तो बेलपत्र का उपाय बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र ले लेनी है। और जैसा हमने पहले भी बताया है, अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो शिव मंदिर जाइएगा, वहाँ शिवलिंग पर बेलपत्र जो भी है उसको उठाइएगा, उसको अच्छे से धोइएगा और वापस उसको शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। तो ये उपाय हम कर सकते हैं। और इसके साथ हर बार की तरह हमें लेना है तांबे का कलश। तांबे का कलश लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। और अपने घर से जल क्यों भरना है, तो गुरुजी बताते हैं कि अगर हम हमारे घर से जल ले जाते हैं तो हमारे घर में जो पितृ दोष रहता है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए हम बताते हैं कि हर बार आपको अपने घर से ही जल को ले जाना चाहिए। तो इन सभी सामग्री को ले जाकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय में हर बार की तरह बताते हैं दक्षिण दिशा में आपको बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो अक्षत के दाने, जो चावल के दाने लाए हैं, उनको आपको इस लोटे में डालने हैं। कैसे डालने हैं वो सुन लीजिए। तो सबसे पहले आपको 1 चावल का दाना लेना है, उसको इस लोटे में डालना है ओम नमः शिवाय कहते हुए। तो ऐसे हम 11 चावल के दाने लाए हैं, तो आपको 11 चावल के दाने इस लोटे में डालना है ओम नमः शिवाय कहते हुए। और इसके साथ हम लाए थे अपने घर से एक बेलपत्र। तो इस बेलपत्र का क्या करना है, इस बेलपत्र को आपको अपने हाथ में रखना है। कैसे रखना है वो बताते हैं। तो इस प्रकार आपको बेलपत्र को अपने हाथ में रख लेना है।
जो पत्ती की साइड होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी और जो डंडी की साइड होगी वो आपकी तरफ होगी। तो इस तरह से आपको ये बेलपत्र रख लेनी है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो जल का लोटा हम लेकर आए हैं, जिसमें हमने 11 चावल के दाने डाले हैं, इस लोटे को उठाकर इस बेलपत्र के ऊपर रख देना है। तो इस प्रकार आपको लोटे को बेलपत्र के ऊपर रख देना है। हमने क्या किया, हमने सीधा हाथ लिया, उसमें बेलपत्र रखी, उसके बाद ऊपर एक लोटा रख दिया। अब इसको लेकर आपको शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले ये जो जल है इसको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद जो बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करनी है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र को यहाँ पर समर्पित कर देना है। और यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करते समय जो पत्ती की साइड होगी वो महादेव की तरफ होगी और जो डंडी की साइड होगी वो नीचे जलाधारी की तरफ होगी। तो इस तरह से आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्र को समर्पित कर देना है। और इसके साथ बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछते हैं कि जो बेलपत्र हम शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे वो कैसे करें, और जो बेलपत्र हम माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर करते हैं तो वो कैसे करें। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें तो जो चिकना वाला भाग होता है बेलपत्र का उसको आपको नीचे रखना है। कहाँ पर, जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को समर्पित करें तो चिकना वाला भाग नीचे होना चाहिए। उसी प्रकार अगर आप माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्र को समर्पित कर रहे हैं, चिकना वाला भाग पर होना चाहिए। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर लोगों का सवाल होता है कि पत्ती की साइड हमें किस तरह रखनी है। तो अगर आपकी कोई कामना है, इच्छा है जो कि भगवान शंकर पूर्ण करे, तो उस समय आपको जो पत्ती की साइड है वो अपनी तरफ रखनी है। और बेलपत्र को समर्पित करने के बाद जो भी आपकी विशेष कामना है, मनोकामना है, इच्छा है, उसके बारे में आपको महादेव जी को बता देना है, स्मरण करना है कि हे महादेव जी, हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी दुख आ रहा है, जो भी समस्या चल रही है, वो धन की हो, वैभव की हो,